प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथ प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन एवं बौद्ध प्रवाहित हुईं। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। वेद मुख्य लेख। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महतज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद या आर्चाओं का संग्रह है। सामवेद या आर्चाओं का संग्रह है। यजुर्वेद, इसमें यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। अथर्ववेद यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य लेख, ब्राह्मण साहित्य यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। आरण्यक मुख्य लेख। आरण्यक साहित्य आर्यणकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को आर्यणक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। ये ग्रंथ अरण्यों, जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक, शांखायंत आरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक तथा तवलकार आरण्यक, इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, मुख्य है। ऐतरेय तथा शांखायन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकार आरण्यक सामवेद से संबद्ध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख है। उपनिषद मुख्य लेख। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्राणीय आदि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर स्पना भाष्य लिखा है उनको प्रमाणिक माना गया है। ये हैं ईश, केन, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वतर और कौशितकी उपनिषद भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार 103 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिसमें प्रश्न, मांडुक्य, केन,
तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशीतकी उपनिषद गद्य में है तथा केन, ईश, कठ और श्वेताश्वतर उपनिषद पद्य में है। वेदांग मुख्य लेख। वेदांग वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है जो इस प्रकार है: 1 शिक्षा, 2 कल्प, 3 व्याकरण, 4 निरुक्त, 5 छंद एवं 6 ज्योतिष ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: 1 धर्मसूत्र, 2 स्मृति, 3 टीका एवं 4 निबंध। आरण्यक मुख्य लेख। आरण्यक साहित्य। आर्यणकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को आर्यणक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। ये ग्रंथ अरण्यों, जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। आरण्यकों में ऐत्रेय आरण्यक, शांखायंत आरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक तथा तवलकार आरण्यक, इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, मुख्य है। ऐत्रेय तथा शांखायन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकार आरण्यक सामवेद से संबद्ध हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख है। उपनिषद मुख्य लेख। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कौशीतकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्राणीय आदि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर स्पना भाष्य लिखा है उनको प्रमाणिक माना गया है। ये हैं ईश, केन, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वतर और कौशीतकी उपनिषद भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार 103 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिसमें प्रश्न, मांडुक्य, केन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशीतकी उपनिषद गद्य में है तथा केन, ईश, कठ और श्वेताश्वतर उपनिषद पद्य में है। वेदांग मुख्य लेख। वेदांग वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है जो इस प्रकार है: 1 शिक्षा, 2 कल्प, 3 व्याकरण, 4 निरुक्त, 5 छंद एवं 6 ज्योतिष ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: 1 धर्मसूत्र, 2 स्मृति, 3 टीका एवं 4 मुख्य लेख। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। श्रस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृतियां। स्मृतियों का उदय सूत्रों को बांध हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ई पूर्व से 100 ई मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ई से लेकर 600 ई तक था। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधातिथि, मारुचि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य मुख्य लेख। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल के विषय में काफी विवाद है, फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल 4वीं शती ई पू से 4वीं शती ई के मध्य माना गया है।
रामायण मुख्य लेख। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बंटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भूशुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत मुख्य लेख। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता, विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलाय गृह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। पुराण मुख्य लेख। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईपू तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए ये हैं। यह है सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। 1 ब्रह्म पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5 भागवत पुराण, 6 नारदीय पुराण, 7 मार्कंडेय पुराण, 8 अग्नि पुराण, 9 भविष्य पुराण, 10 ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कूर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण और 18 ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य मुख्य लेख। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक, संस्कृत त्रिपिटक, संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वुलर एवं रीज डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य मुख्य लेख। जैन साहित्य ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य, जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। विदेशियों के विवरण, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारियां मिलती है। इनको 3 भागों में बांट सकते हैं: यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। पुरातत्व मुख्य लेख। पुरातत्व पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नाम स्थान से करीब 1400 ईपू में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। चित्रकला मुख्य लेख। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है।
चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। पाषाण काल मुख्य लेख। भारत का इतिहास। पाषाण काल। समस्त इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा एकता है। प्राक्इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। भारत की आदिम प्रारंभिक जातियां। मुख्य लेख। भारत की आदिम जातियां। प्रारंभिक काल में भारत में कितने प्रकार की जातियां निवास करती थीं, उनमें आपसी संबंध किस स्तर के थे आदि प्रश्न अत्यंत ही विवादित हैं। फिर भी नवीनतम सर्वाधिक मान्यताओं में डो बीएस गुहा का मत है। भारतवर्ष की प्रारंभिक जातियों को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ब्रेकी, सेफल नॉर्डिक। घाटी सभ्यता। मुख्य लेख। सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों का निर्माण में कर रहे हैं, वह कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 सीई में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा लिपि मुख्य लेख। हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1863 सीई में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक गढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के ठीकरों पर उत्कीर्ण चिन्ह अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चिन्ह को काटते हैं। इसी आधार पर ब्रजवासी लाल ने यह निष्कर्ष निकाला है। सैंधव लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। मृणमूर्तियां मुख्य लेख। हड़प्पा सभ्यता की मृणमूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृणमूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है। इन मृणमूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख एवं कबूतर की मृणमूर्तियां मिली हैं। मानव मृणमूर्तियां ठोस है, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मृणमूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृणमूर्तियां ठोस हैं, पर पशुओं की खोखली। नर एवं नारी मृणमूर्तियां में सर्वाधिक नारी मृणमूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं मुख्य लेख। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर योजना। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। हड़प्पा जनजीवन मुख्य लेख। हड़प्पा समाज और संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। वैसे यह प्रश्न अब भी विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था। आर्य परंपरा और अनुश्रुति। कुछ लोगों ने परंपरा और अनुश्रुति के अनुसार मध्य देश, एतस्थूण, स्थानवीश्वर तथा कजंगल, राजमहल की पहाड़ियां और हिमालय तथा विंध्य के बीच का प्रदेश अथवा आर्यावर्त उत्तर भारत ही आर्यों की आदि भूमि माना है। पौराणिक परंपरा से विच्छिन्न केवल ऋग्वेद के आधार पर कुछ विद्वानों ने सप्त सिंधु, सीमांत एवं पंजाब को आर्यों की आदि भूमि माना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित दीर्घ अहोरात्र, प्रलंबित उषा आदि के आधार पर आर्यों की मूल भूमि को ध्रुव प्रदेश में माना था। बहुत से यूरोपीय विद्वान और उनके अनुयायी भारतीय विद्वान अब भी भारतीय आर्यों को बाहर से आया हुआ मानते हैं। अब आर्यों के भारत के बाहर से आने का सिद्धांत गलत सिद्ध कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके
अंग्रेज और यूरोपीय लोग भारतीयों में यह भावना भरना चाहते थे कि भारतीय लोग पहले से ही गुलाम हैं। आर्य शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के शब्द आर्य का अर्थ होता था कुलीन और सभ्य। इसलिए पुराने इतिहासकारों जैसे मैक्समूलर ने आदिम और आधुनिक हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वाली जातियों का नाम आर्य रख दिया। ये नाम यूरोपीय लोगों को काफी पसंद आया और जल्द ही सभी यूरोप वासियों ने अपने अपने देशों को प्राचीन आर्यों की जन्मभूमि बताना शुरू कर दिया। खास तौर पर हिटलर ने यह प्रचारित किया कि प्राचीन आर्यों की जन्मभूमि जर्मनी ही है और आर्य का अर्थ शुद्ध नस्ल का मनुष्य है, जिसकी त्वचा गोरी, कद लंबा, आंखें नीली और बाल सुनहरे हैं। हिटलर के मुताबिक जर्मन लोग ही सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान नस्ल के हैं और खास तौर पर यहूदी लोग घटिया नस्ल के और अनार्य हैं। ब्रिटिश लोगों ने प्रचारित किया कि लगभग 1700 ई.पू. में हिंद आर्य कबीलों ने यूरोप से आकर सिंधु घाटी में आक्रमण किया और भारत की देसी सिंधु घाटी सभ्यता को उजाड़ दिया और उसके निवासियों का नरसंहार किया और बाद में बचे खुचे लोगों को गुलाम बना लिया, जिनको ऋग्वेद में दास और दस्यु कहा गया है। इस तरह वह अपने उपनिवेशवाद को सही ठहराना चाहते थे। आर्य शब्द का प्रयोग पहले संपूर्ण मानव के अर्थ में होता था, फिर उच्च और निम्न अथवा श्रमिक वर्ग में अंतर दिखाने के लिए आर्य वर्ण और अनार्य अथवा शूद्र वर्ण का प्रयोग होने लगा। आर्यों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण को बनाया और समाज 4 वर्णों में वृत्ति और श्रम के आधार पर विभक्त हुआ आर्यों का प्राचीनतम साहित्य, प्रारंभिक आर्य संस्कृति में विद्या, साहित्य और कला का ऊंचा स्थान है। भारोपीय भाषा ज्ञान के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हुई। इसमें काव्य, धर्म, दर्शन आदि विभिन्न शास्त्रों का उदय हुआ। आर्यों का प्राचीनतम साहित्य, वेद, भाषा, काव्य और चिंतन सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद में 136 बार गो शब्द का उल्लेख मिलता है। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य, अष्टकर्णी आदि नामों से पुकारा जाता था। ऋग्वेद में अवि, भेड़, अजा, बकरी का कई बार जिक्र हुआ है। गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। गाय के अलावा दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। प्राचीन भारत 1200 ई.पू. से 240 यूई तक का भारतीय इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। इसके बाद के भारत को मध्यकालीन भारत कहते हैं, जिसमें मुख्यतः मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा था। मौर्य और शुंग मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य एवं शुंग, इन्हें भी देखें। अशोक के शिलालेख, बुद्ध, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, फाहियान, पाटलिपुत्र एवं तक्षशिला शक, कुषाण और सातवाहन शक साम्राज्य एवं कुषाण साम्राज्य, इन्हें भी देखें। राबाटक लेख, कुषाण, कनिष्क, कंबोजिका एवं कल्हण गुप्त साम्राज्य, मध्यकालीन। भारत 3 साम्राज्यों का युग 8वीं 10वीं शताब्दी 750 और 1000 ईस्वी के बीच उत्तर तथा दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। 9वीं शताब्दी तक पूर्वी और उत्तरी भारत में पाल साम्राज्य तथा 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में प्रतिहार साम्राज्य शक्तिशाली बने रहे। राष्ट्रकूटों का प्रभाव दक्कन में तो था ही, कई बार उन्होंने उत्तरी और दक्षिण भारत में भी अपना प्रभुत्व कायम किया। यद्यपि ये तीनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, तथापि इन्होंने एक बड़े भूभाग में स्थिरता कायम रखी और साहित्य तथा कलाओं को प्रोत्साहित किया। इस्लाम का प्रवेश इस बीच 722 में भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में मुसलमान अरबों ने सिंध पर हमला कर दिया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा उसे फिर हटा नहीं सके। परंतु सिंध पर अरबों का शासन वास्तव में निर्बल था और 1166 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गडोरी ने उसे आसानी से उखाड़ दिया। इससे पूर्व सुबुक्तगीन के नेतृत्व में मुसलमानों ने हमले करके पंजाब छीन लिया था और गजनी के सुल्तान महमूद ने 997 से 1030 ई
के बीच भारत पर 17 हमले किए और हिंदू राजाओं की शक्ति कुचल डाली। फिर भी हिंदू राजाओं ने मुसलमानी आक्रमण का जिस अनवरत रीति से प्रबल विरोध किया, उसका महत्व कम करके नहीं आंकना चाहिए। आर्थिक सामाजिक जीवन, शिक्षा तथा धर्म, इस काल में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें से एक यह था कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की शक्ति बहुत बढ़ी, जिन्हें सामंत, राणक अथवा रौत, राजपूत आदि पुकारा जाता था। इस काल में भारतीय दस्तकारी तथा खनन कार्य उच्च स्तर का बना रहा तथा कृषि भी उन्नतिशील रही। भारत आने वाले कई अरब यात्रियों ने यहां की जमीन की उर्वरता और भारतीय किसानों की कुशलता की चर्चा की है। पहले से चली आ रही वर्ण व्यवस्था इस युग में भी कायम रही। स्मृतियों के लेखकों ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर तो कहा ही, शूद्रों की सामाजिक और धार्मिक अयोग्यता को उचित ठहराने में तो वे पिछले लेखकों से कहीं आगे निकल गए। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज व्यवस्थाओं से भिन्न था। इस काल के शासक एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसे धर्म पर आधारित थी जो कि साधारण धर्म से भिन्न था। शासकों द्वारा सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण और कृषक वर्ग के शोषण का भारतीय इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ई से प्रारंभ होकर 1562 ई तक रहा। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त रहा। यह काल स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मामलूक अथवा गुलाम वंश दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ई में स्थापित किया गया था। यह वंश 1292 ई तक शासन करता रहा। इसका नाम गुलाम वंश इस कारण पड़ा कि इसका संस्थापक और उसके इल्तुतमिश और बलबन जैसे महान उत्तराधिकारी प्रारंभ में गुलाम अथवा दास थे और बाद में वे दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने में समर्थ हुए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। वंश के संस्थापक ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। रजिया सुल्तान। रजिया का पूरा नाम रजिया अल-दीन 1205-1240 सुल्तान जलालत उद्दीन रजिया था। वह इल्तुतमिश की पुत्री तथा भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। बलबन का युग गैसुद्दीन बलबन 1266 ई इल्बारी जाति का व्यक्ति था जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी। गैसुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा सुल्तान था। खिलजी वंश 1290-1320 ई। खिलजी कौन थे, इस विषय में पर्याप्त विवाद है। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने खिलजी को चंगेज खां का दामाद और कुलीन खां का वंशज, बर्नी ने उसे तुर्कों से अलग एवं फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 जातियों में से एक बताया है। फखरुद्दीन के मत का अधिकांश विद्वानों ने समर्थन किया है। चूंकि भारत आने से पूर्व ही यह जाति अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों के उन भागों में रहती थी जिसे खिलजी के नाम से जाना जाता था। संभवतः इसीलिए इस जाति को खिलजी कहा गया। मामलूक अथवा गौलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या के बाद ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सिंहासन पर बैठा था। इसलिए इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तुगलक वंश 1320-1414। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की जिसने 1412 तक राज किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए। गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से इक्नाफन और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक 1380 मुगल दिल्ली की सल्तनत वास्तव में कमजोर थी क्योंकि सुल्तानों ने अपनी विजिट हिंदू प्रजा का हृदय जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। वे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत कट्टर थे और उन्होंने बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया। इससे हिंदू प्रजा उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। इस फलस्वरूप 1526 ई में बाबर ने आसानी से दिल्ली की सल्तनत को उखाड़ फेंका। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की प्रतिष्ठित किया, जिसने 1526 से 1868 ई तक भारत पर शासन किया। तीसरा, मुगल बादशाह अकबर असाधारण रूप से योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने अपनी विजिट हिंदू प्रजा का हृदय जीतने की कोशिश की और विशेष रूप से युद्ध प्रिय राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया।
बाबर 1526-1530 मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद बाबर राज्य का वास्तविक अधिकारी बना। हुमायूं 1530-1540 और 1555-1555। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी माहम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ई को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। वह वैजवाड़ा होशियारपुर 1472 में अपने पिता हसन खान की अफगान पत्नी से उत्पन्न था। उसका पिता हसन बिहार के सासाराम का जन्म 1556-1605 अकबर महान ने धार्मिक सहिष्णुता तथा मेल मिलाप की नीति बरती। हिंदुओं पर से जजिया उठा लिया और राज्य के ऊंचे पदों पर बिना भेदभाव के सिर्फ योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। इन्हें भी देखें: अकबरनामा, अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, रहीम एवं टोडरमल जहांगीर 1605-1627। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम उज जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1559 ईयर्स को हुआ था। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। शाहजहां 1627-1668। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1552 को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। औरंगजेब 1668-1707। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दोहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। बहादुर शाह जफर 1827-1858। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर सन 1773 को दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। इनका शासनकाल 1867 तक था। बहादुर शाह जफर एक कवि, संगीतकार व खुशनवीस थे और राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्य अनुरागी व्यक्ति अधिक थे। आधुनिक काल मराठा साम्राज्य, राजपूतों और मुगलों के योग से उसने अपना साम्राज्य कंदहार से आसाम की सीमा तक तथा हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक विस्तृत कर दिया। उसके पुत्र जहांगीर जहां पौत्र शाहजहां के राज्यकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, परंतु कंदहार उसके हाथ से निकल गया। अकबर के प्रपौत्र औरंगजेब के राज्यकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम शिखर पर पहुंच गया और कुछ काल के लिए सारा भारत उसके अंतर्गत हो गया। परंतु औरंगजेब ने जानबूझकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति त्याग दी और हिंदुओं को अपने विरुद्ध कर लिया। उसने हिंदुस्तान का शासन सिर्फ मुसलमानों के हित में चलाने की कोशिश की और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का असफल प्रयास किया। इससे राजपूताना, बुंदेलखंड तथा पंजाब के हिंदू उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई, मुंबई, मद्रास, चेन्नई तथा कलकत्ता, कोलकाता पर कब्जा कर लिया। उधर फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, पांडिचेरी तथा चंद्रानगर पर कब्जा कर लिया। उन्हें अपनी सेनाओं में भारतीय सिपाहियों को भर्ती करने की भी इजाजत मिल गई। वे इन भारतीय सिपाहियों का उपयोग न केवल अपनी आपसी लड़ाइयों में करते थे, बल्कि इस देश के राजाओं के विरुद्ध भी करते थे। इन राजाओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता और कमजोरी ने इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया और उन्होंने कुछ देशी राजाओं के विरुद्ध दूसरे देशी राजाओं से संधियां कर ली। 1744-49 में मुगल बादशाह की प्रभुसत्ता की पूर्ण उपेक्षा करके उन्होंने आपस में कर्नाटक की दूसरी लड़ाई छेड़ी। गवर्नर जनरलों का समय कंपनी के शासनकाल में भारत का प्रशासन एक के बाद एक 22 गवर्नर जनरलों के हाथों में रहा। इस काल के भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटना यह है कि कंपनी युद्ध तथा कूटनीति के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का उत्तरोत्तर विस्तार करती रही। मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां, मराठों के साथ 3, बर्मा, म्यांमार तथा सिखों के साथ 2-2 लड़ाइयां तथा सिंध के अमीरों, गोरखों तथा अफगानिस्तान के साथ 1-1 लड़ाई छेड़ी गई।
इनमें से प्रत्येक लड़ाई में कंपनी को एक या दूसरे देशी राजा की मदद मिली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस काल में सती प्रथा का अंत कर देने के समान कुछ सामाजिक सुधार के भी कार्य किए गए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1839 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सका। अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम शिक्षा के प्रसार की दिशा में कदम उठाए गए। अंग्रेजी देश की राजभाषा बना दी गई। सारे देश में समान जाब्ता दीवानी और जाब्ता फौजदारी कानून लागू कर दिया गया, परंतु शासन स्वेच्छाचारी बना रहा और वह पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में रहा। असहयोग और सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सुधारों से पुराने कांग्रेस जन संतुष्ट हो गए, परंतु नवयुवकों का दल, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में एक नया नेता मिल गया था, संतुष्ट नहीं हुआ। इन सुधारों के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका को केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया था और वाइसराय को बहुत अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। अतएव उसने इन सुधारों को अस्वीकृत कर दिया। उसके मन में जो आशंकाएं थीं वे गलत नहीं थीं। यह 1919 के एक्ट के बाद ही पास किए गए रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे दमनमूलक कार्यों से सिद्ध हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक में ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को ऐसे घाव दिए जिन्हें ब्रिटिश शासक बहुत दिनों तक नहीं भूल पाए। कांग्रेस ने 1920 ई में अपने नागपुर अधिवेशन में अपना ध्येयपूर्ण स्वराज्य की स्थापना घोषित कर दी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसने अहिंसक असहयोग की नीति अपनाई। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने उसकी मांगें स्वीकार नहीं की और दमनकारी नीति के द्वारा वह असहयोग आंदोलन को दबा देने में सफल हो गई, इसलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1919 में लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता निश्चित किया और अपनी मांग का मनवाने के लिए उसने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। भारत का विभाजन कुछ ब्रिटिश अफसरों ने भारत को स्वाधीन होने से रोकने के लिए अंतिम दुर्राब संधि की और मुसलमानों के लिए भारत विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप अगस्त 1946 ई में सारे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक में ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को ऐसे घाव दिए जिन्हें ब्रिटिश शासक बहुत दिनों तक नहीं भूल पाए। कांग्रेस ने 1920 ई में अपने नागपुर अधिवेशन में अपना ध्येयपूर्ण स्वराज्य की स्थापना घोषित कर दी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसने अहिंसक असहयोग की नीति अपनाई। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने उसकी मांगें स्वीकार नहीं की और दमनकारी नीति के द्वारा वह असहयोग आंदोलन को दबा देने में सफल हो गई, इसलिए कांग्रेस ने दिसंबर 1919 में लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता निश्चित किया और अपनी मांग का मनवाने के लिए उसने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। भारत का विभाजन कुछ ब्रिटिश अफसरों ने भारत को स्वाधीन होने से रोकने के लिए अंतिम दुर्राब संधि की और मुसलमानों के लिए भारत विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप अगस्त 1946 ई में सारे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। अगस्त 1946 ई में सारे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिन्हें वायसराय लॉर्ड वेवेल अपने समस्त फौजी अनुभवों तथा साधनों बावजूद रोकने में असफल रहा। यह अनुभव किया गया कि भारत का प्रशासन ऐसी सरकार के द्वारा चलाना संभव नहीं है जिसका नियंत्रण मुख्य रूप से अंग्रेजों के हाथों में हो। अतएव सितंबर 1946 ई में लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय नेताओं की एक अंतरिम सरकार गठित की। ब्रिटिश अधिकारियों की कृपा पात्र होने के कारण
मुस्लिम लीग के दिमाग काफी ऊंचे हो गए थे। उसने पहले तो 1 महीने तक अंतरिम सरकार से अपने को अलग रखा, इसके बाद वह भी उसमें सम्मिलित हो गई।